नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। राम सेतु कलश में मिला राजस्थान और एमपी का पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने पर आयोजित कार्यक्रम में जयपुर के दादिया गांव से पार्वती काली सिंध चंबल ईआरसीपी परियोजना के पहले फेज का शिलान्यास किया। इस दौरान राजस्थान मध्य प्रदेश की परियोजना के समझौते को भी सार्वजनिक किया गया। इस परियोजना के संपूर्ण चरण पूरे होने पर राजस्थान के 21 और मध्य प्रदेश के 13 जिले लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने पार्वती काली सिंध एवं चंबल नदी के प्रतिरूपी कलश के जल को एक बड़े कलश में प्रवाहित किया। इसे राम सेतु जल संकल्प कलश नाम दिया गया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने, चंबल एमपी के CM मोहन यादव ने, काली सिंध और CM भज्जल शर्मा ने पार्वती नदी के जल कलश पीएम को सौंपे। पीएम मोदी ने जयपुर में मंच से वसुंधरा राजे को कहा, वेरी गुड मैडम। राजस्थान के जयपुर दौरे पर आए पीएम नरेंद्र मोदी ने ईआरसीपी प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम ने भज्जल सरकार के 1 साल पूरे होने पर बधाई दी। साथ ही कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि राजस्थान की जनता लगातार भाजपा को सेवा का मौका देती आई है। पहले भैरव सिंह शेखावत ने प्रदेश के विकास की सशक्त नींव रखी। इसके बाद वसुंधरा राजे ने सुशासन की विरासत को आगे बढ़ाया। वहीं अब भज्जल ने कमान संभाली है। भज्जल सरकार सुशासन की धरोहर को और मजबूत करने में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने कहा कि देश ने लोकसभा में भाजपा को लगातार तीसरी बार देश की सेवा करने का अवसर दिया है। राजस्थान में सर्दी दिखा रही तीखे तेवर। राजस्थान में शीतलहर के चलते दिन प्रतिदिन सर्दी के तेवर तीखे होते जा रहे हैं। माउंट आबू, फतेहपुर समेत कुछ इलाकों में पारा जमाव बिंदु पर पहुंच गया है। वहीं बाहर खुले में रखे सामानों पर बर्फ की परत जमने लगी है। इसी बीच मौसम विभाग ने 7 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, अलवर, नागौर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो वहीं सीकर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। पीएम मोदी के भाषण पर डोटासरा का पलटवार। राजस्थान सरकार द्वारा जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में कल पीएम नरेंद्र मोदी ने शिरकत की। इस दौरान पीएम मोदी ने पिछले 1 साल में भज्जल सरकार द्वारा किए कामों को गिनाया और प्रशंसा की। साथ ही पूर्व की कांग्रेस सरकार पर भी जमकर बरसे। कांग्रेस पर पानी की समस्या को सुलझाने के बजाय विवाद बढ़ाने का आरोप लगाया। अब पीएम के भाषण पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने पलटवार किया है। डोटासरा ने कहा कि पीएम के दौरे से राजस्थान को निराशा हुई। पीएम मोदी ने सिर्फ जुमलों की बरसात की। चुनाव से पहले पेट्रोल डीजल पर बातें हुई। हरियाणा के बराबर पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की बात कही। इस पर डोटासरा ने पूछा कि क्या ऐसा हुआ। डोटासरा ने कहा कि ईआरसीपी को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने का वादा किया था, लेकिन आज ईआरसीपी के नाम पर गुमराह किया गया। राजस्थान के हवाई अड्डे का होगा विकास। मेहंदी नगरी के रूप में विश्व भर में पहचान रखने वाले सोजत के लिए बड़ी खुशखबरी है। अब यहां हवाई सेवा संचालित होने वाली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की टीम की फिजिबिलिटी स्टेटस की जांच में सोजत की हवाई पट्टी को छोटे विमान के संचालन के लिए उपयुक्त माना है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने केंद्र सरकार को भेजी रिपोर्ट में बताया कि सोजत की हवाई पट्टी पर 7 से 22 सीटर विमान का संचालन किया जा सकता है। हवाई पट्टी पर विमान की पार्किंग के लिए उपयुक्त जगह है। कांग्रेस राज के विचार संविधान संशोधन। संसद का शीतकालीन सत्र चल रहा है और इस सत्र में संविधान सभा पर विशेष चर्चा की गई है। वहीं राज्यसभा में संविधान सभा पर हुई चर्चा पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। अमित शाह ने राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि 56 साल के नेता जो खुद को युवा कहते हैं और संविधान को लहलाते घूमते थे, वो कहते हैं कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो संविधान बदल देगी। उन्हें जनता ने सबक सिखा दिया है। अमित शाह ने संविधान संशोधन पर कांग्रेस को घेरा और कहा कि बीजेपी के 16 साल के शासन में 22 बार संविधान संशोधन किया गया है, लेकिन कांग्रेस के 55 साल के शासन में 77 बार संविधान में संशोधन किया गया है। वहीं अमित शाह ने 4 संविधान संशोधन का जिक्र किया, जिस पर विपक्ष ने खूब हंगामा किया। पीएम मोदी ने दी बड़ी सौगात। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का कोटा बूंदी हिस्सा शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को राजस्थान दौरे पर रहे। इस दौरान भज्जल सरकार के 1 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने राजस्थान को ईआरसीपी समेत हजारों करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की सौगात दी है। प्रधानमंत्री ने ऊर्जा, सड़क, रेलवे और जल से जुड़ी 40,300 करोड़ रुपए से अधिक की 24 परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। इस दौरान कोटा और बूंदी से होकर गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के 80 किलोमीटर हिस्से को खोल दिया गया है। इससे करीब 40 मिनट का समय बचेगा। असाध्य रोगों के लिए 10 दिवसीय आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर शुरू। केकड़ी में 10 दिवसीय विशाल निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर मंगलवार को समारोह पूर्वक शुरू हुआ। शिविर में असाध्य और जटिल रोगों का आयुर्वेद की प्राचीन और अनोखी इच्छा सूत्र चिकित्सा पद्धति से इलाज कराने के लिए मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी।
शिविर के पहले दिन 203 मरीज आए, जिनमें से 35 मरीजों का शल्य चिकित्सा के लिए पंजीकरण किया गया। सरकार की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में क्षेत्रीय विधायक शत्रुघ्न गौतम के अनुशंसा पर केकड़ी में आयुर्वेद विभाग और जिला रेडक्रॉस सोसाइटी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 10 दिवसीय विशाल निःशुल्क आयुर्वेद शल्य चिकित्सा शिविर मंगलवार को दोपहर समारोह पूर्वक शुरू हुआ। दौसा में अरण की मौत के बाद सजग हुए जिम्मेदार। दौसा जिले में हुए अरण मौत के बाद जिम्मेदार अधिकारी एक्टिव मोड पर आ गए हैं। भविष्य में नकारा एवं खुले बोरवेल तथा ट्यूबवेल में नहीं रहे, जिसके लिए राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। इसमें आमजन से ऐसी सूचनाएं तत्काल स्थानीय पुलिस प्रशासन एवं राज्य स्तरीय हेल्पलाइन नंबरों पर देने का आग्रह किया गया है। उपचुनाव की हार के बाद कमजोर पड़ी कांग्रेस। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने एक बार फिर चेतावनी दी है कि जो लोग पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, उनके संगठन से छुट्टी की जाएगी। उपचुनाव में बुरी तरह हारी कांग्रेस अब राजस्थान में खुद को फिर से खड़ा करने के लिए रिस्ट्रक्चरिंग प्रोग्राम तैयार कर रही है। इसके लिए सोमवार को राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में अहम बैठक संपन्न हुई। बैठक में डोटासरा ने प्रदेश प्रभारी पदाधिकारियों से जिलों का फीडबैक लिया। इसमें ज्यादातर की शिकायत ये थी कि कई पदाधिकारी कांग्रेस में सिर्फ पद लेकर बैठे हैं और पार्टी तथा संगठन के लिए काम नहीं कर रहे हैं। राजस्थान के अगले चुनाव में कांग्रेस जीती तो पलट नहीं, अशोक गहलोत बनेंगे फिर सीएम। राजस्थान में अगली बार कांग्रेस की तरफ से सीएम कौन होगा, ये मुद्दा फिर गरमाने लगा है। इस बीच पूर्व मंत्री गोविंद राम मेघवाल का एक वीडियो काफी चर्चा में है। इसमें उन्होंने भजनलाल सरकार को 1 वर्ष के कार्यकाल को लेकर घेरा। साथ ही उन्होंने इशारों में ये बात भी कह डाली कि सीएम की रेस में कांग्रेस की तरफ से अशोक गहलोत नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि अगले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के जीतने पर फिर अशोक गहलोत सीएम बनेंगे। मेघवाल के इस बयान के कारण कांग्रेस की सियासत एक बार फिर से पारा उबाल पर है। इधर कांग्रेस में फिर से गहलोत सचिन पायलट के विवाद से शुरू होने को लेकर सियासी चर्चा हो रही है। राजस्थान फोन टेपिंग केस में सरकारी गवाह बनेंगे लोकेश शर्मा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में हुए फोन टेपिंग मामले में अब पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ सकती है। गहलोत के मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके ओएसडी रहे लोकेश शर्मा ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को फोन टेपिंग से जुड़े कई दस्तावेज दे चुके हैं। अब वे इस मामले में सरकारी गवाह बनने वाले हैं। पिछले दिनों लोकेश शर्मा ने दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सरकारी गवाह बनने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। सोमवार 16 दिसंबर को कोर्ट ने लोकेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर दिया है, यानी उन्हें सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे दी है। भजनलाल सरकार कराएगी 21 लाख पशुओं का निःशुल्क बीमा। राजस्थान सरकार 21 लाख पशुओं का मुफ्त बीमा कराएगी। ये मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत होगा। गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट इसमें शामिल है। 12 जनवरी तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये योजना पशुपालकों को आर्थिक सुरक्षा देगी। MMPBY मोबाइल ऐप या पोर्टल से आवेदन करें। इस योजना में गाय, भैंस, ऊंट के लिए 40,000 का बीमा मिलेगा। भेड़, बकरी के लिए 4,000 का मुआवजा मिलेगा। सरकार ने इसके लिए 400 करोड़ का बजट रखा है। अगर आवेदन ज्यादा आए तो लॉटरी से चुनाव होगा। इससे पशुपालन को बढ़ावा मिलेगा और पशुपालक आर्थिक रूप से सुरक्षित होंगे। नीट यूजी 2025 का सिलेबस जारी। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2025 की तारीखों का ऐलान नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने अभी तक नहीं किया है, लेकिन परीक्षा की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। केंद्र सरकार के नेशनल मेडिकल कमिश्नर ने नीट यूजी 2025 का सिलेबस जारी कर दिया है। एनएमसी के सचिव प्रोफेसर बी श्रीनिवास ने एक सिलेबस की घोषणा की है। इसकी कॉपी सभी मेडिकल एजुकेशन बोर्ड्स को भेज दी गई है। यह सिलेबस अंडर ग्रेजुएट्स मेडिकल एजुकेशन बोर्ड के अनुशंसा पर तैयार किया गया है। इस घोषणा के बाद ये उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही एनटीए नीट यूजी की परीक्षा की तारीखों की भी घोषणा होगी। वन नेशन वन इलेक्शन बिल सर्वसम्मति से ही पास किया जाएगा। भाजपा के एजेंडे में शामिल एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक को नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में लोकसभा में पेश कर दिया गया है। इस विधेयक को लोकसभा ने 229 वोट से स्वीकार किया, जबकि विरोध में 198 वोट पड़े हैं। यह बिल देश में लोकसभा और सभी विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने से संबंधित है। कांग्रेस सचिव तमाम विपक्षी पार्टियां इस बिल का ये कहकर विरोध कर रही है कि इससे देश के संघीय ढांचे को नुकसान पहुंचेगा और क्षेत्रीय पार्टियों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, जबकि भाजपा का कहना है कि इससे देश के संसाधनों की बचत होगी, जिसे विकास कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकेगा।